बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। अलग अलग जो अलमारियां होती हैं उनका अलग अलग ग्रहों से संबंध होता है। कपड़ों की जो अलमारी है उससे संबंध होता है शुक्र का यानी वेनस का। रसोई की अलमारी की बात करते हैं, रसोई में भी अलमारियां जरूर रहती हैं जरूरत के हिसाब से। रसोई की जो अलमारी है ये मुख्यतः सूर्य की अलमारी है और आम तौर पर रसोई की अलमारी में रसोई के सामान रखे जाते हैं और आजकल लोग क्या करते हैं कि रसोई में महंगे बर्तन भी उसमें लगा देते हैं। इस अलमारी को पूरी तरह से बंद नहीं बनाना चाहिए। रसोई में जो भी अलमारी आप बनाते हैं वो टोटली बंद हो ऐसी मत बनाइए। इसको ट्रांसपेरेंट दरवाजे वाला बनाइए, उसमें ग्लास लगा दीजिए, शीशा लगा दीजिए, पारदर्शी दरवाजों वाला बनाएंगे तो अच्छा होगा। और रसोई की अलमारी में मसाले और अनाज अलग अलग अलमारियों में रखिए या अलग अलग शेल्फ में रखिए। मसाले मतलब बुध, अनाज मतलब मोटे तौर से बृहस्पति। तो दोनों अगर अलमारी एक ही है तो अलग अलग शेल्फ में, एक शेल्फ में मसाले और एक शेल्फ में अनाज रखिए। कांच और धातुओं के बर्तन भी अलग अलग रखिए। प्रैक्टिकल बात यह है कि कांच और धातु के बर्तन एक साथ रखेंगे तो कांच के बर्तन टूट सकते हैं, लेकिन ज्योतिष की बात यह है कि मेटल का मालिक होता है मंगल, कांच का मालिक होता है शुक्र। साथ में रखने से मुश्किलें बढ़ सकती हैं, तो कांच और मेटल के बर्तन अलग अलग रखिए। और जो रसोई की अलमारी है आपकी, इसको देखिए साफ सुथरा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि उन्हीं मसालों का, उन्हीं अनाजों का, बर्तनों का आप इस्तेमाल करते हैं। ये स्वच्छ रहें, नीट एंड क्लीन रहेंगे तो स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। इसलिए रसोई की अलमारी को महीने में एक बार साफ जरूर करिए। और ये अलमारी अगर सही रहे, रसोई साफ सुथरी रहे, रसोई की अलमारियां बिल्कुल सिस्टमेटिक रहें, तो घर में खुशहाली बनी रहती है। जिन महिलाओं की कुंडली में बृहस्पति अच्छा होता है, क्योंकि बृहस्पति किसी महिला को वैवाहिक जीवन मैनेज करने की ताकत देता है, तो जिन महिलाओं का जुपिटर यानी बृहस्पति अच्छा होता है, आप देखेंगे कि वो महिलाएं अपनी रसोई को बहुत अच्छा रखती हैं। और जिन महिलाओं का बृहस्पति मध्यम होता है या खराब होता है, ऐसी महिलाओं की रसोई में उसी में गंदगी है, उसी में खाना बन रहा है, उसी में अलमारी खराब तरीके से खुली हुई है, तो वहां से बीमारियां भी पैदा होती हैं, घर में कलेश भी फैलता है। इसलिए रसोई तो साफ रखेंगे ही, रसोई की अलमारियों को भी आप साफ सुथरा सिस्टमेटिक रखिए, वही आपके लिए अच्छा होगा। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण जो अलमारी है जिसके बारे में आप सुनना चाहते थे, वो है पैसों वाली अलमारी, धन की अलमारी। धन की अलमारी का संबंध होता है बृहस्पति से। बृहस्पति कोष का, खजाने का, वित्त का अधिपति है। जो सेव्ड मनी है, जो कोष है, जो खजाना है, उसके पीछे जो ग्रह होता है वो होता है बृहस्पति। इसलिए धन की अलमारी का संबंध होता है बृहस्पति से। धन की अलमारी में आप धन रखते हैं, आप आभूषण रखते हैं और कीमती चीजें भी आप धन की अलमारी में रखते हैं। ये अलमारी घर के दक्षिण पश्चिम कोने में हो, साउथ वेस्ट साइड में हो तो बहुत अच्छा होगा। दक्षिण पश्चिम में हो तो बहुत ही बढ़िया होगा, नहीं तो कम से कम पैसे वाली अलमारी पश्चिम में होनी चाहिए। यह अलमारी अगर उत्तर दिशा की तरफ खुले तो बहुत अच्छा है। जो पैसे की अलमारी है वो हमेशा उत्तर की तरफ खुलनी चाहिए या पूरब की तरफ खुलनी चाहिए। अगर उत्तर वाला एडजस्टमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम पूरब की तरफ तो खुलनी ही चाहिए। पूरब या उत्तर की तरफ अलमारी खुले ऐसी व्यवस्था देखिएगा। अगर यह अलमारी दक्षिण की तरफ खुलेगी तो सारा पैसा बीमारियों में जाएगा, और अगर यह अलमारी पश्चिम दिशा की तरफ खुलेगी तो पैसा कभी बचा नहीं पाएंगे। इसलिए अलमारी उत्तर की तरफ खुले या पूर्व की तरफ खुले तो ज्यादा बेहतर है। ऐसा करने से संपन्नता बनी रहेगी और निरंतर आपके पास धन आता रहेगा।
क्योंकि पैसे की अलमारी को सही से रखेंगे, सही सिस्टम होगा तो पैसे आते रहेंगे, और पैसा आता रहेगा तो मोटे तौर पे जीवन आपका ठीक से चलता रहेगा। धन की जो अलमारी है, आप ध्यान रखें कि उसका रंग काला नहीं होना चाहिए। आप ब्राउन रख लें, आप सफेद रख लें, अब तो खैर अलमारियों के बहुत सारे कलर आ गए हैं, आप किसी भी रंग के रख लें, लेकिन काले रंग की अलमारी में पैसे मत रखें, या धन की अलमारी का रंग काला न रखें, इस बात का ध्यान रखें। इस अलमारी पर, जिस अलमारी में आप पैसे रखते हैं, धन रखते हैं, कीमती चीजें रखते हैं, उस अलमारी पर एक लाल रंग का स्वस्तिक लगा सकते हैं। ऐसा करना बहुत अच्छा होगा। और जब दीपावली की पूजा होती है तो आप गणेश जी, लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं पूजा स्थान पर बैठ करके, आप उसके बाद उस अलमारी के सामने बैठकर भी थोड़ी देर मंत्र जप करिए, थोड़ी देर पूजा करिए, और उसी समय रोली में जरा सा पानी मिला करके और उस रोली से उस अलमारी पर स्वस्तिक बना दीजिएगा। आपका काम पूरे साल भर चलेगा। साल भर बाद फिर उस अलमारी पे स्वस्तिक बना दीजिएगा। तो अगर ऐसा नहीं कर पाए हैं तो आप अभी एक स्वस्तिक लगा लीजिए लाल रंग का लाके, और फिर हर दिवाली पर बनाते रहिएगा। इससे प्रॉस्पेरिटी बनी रहेगी और धन निरंतर आपके पास आता रहेगा। पैसे की अलमारी में पैसा रखिए, जरूरी कागज रखिए, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रखिए, वो सब बिल्कुल ठीक है। लेकिन जिस अलमारी में आप पैसे रखते हैं उस अलमारी में सौंदर्य प्रसाधन मत रखिए, बर्तन मत रखिए, कपड़े रखने से भी बचिए। अब मजबूरी है, अगर एक ही अलमारी है तो उसमें लॉकर में ये सब सामान रखिएगा, पैसे, आभूषण, कागज, और उसको हमेशा बंद रखिएगा। बाकी हिस्से का कपड़े की तरह इस्तेमाल करिएगा। लेकिन जिस भी अलमारी में पैसा रखते हैं, चाहे वो कपड़े की अलमारी ही क्यों ना हो, एक तो उसका लॉकर बंद रखिए, और वो अलमारी हमेशा खुलनी चाहिए उत्तर की तरफ या पूरब की तरफ, तो आपको लाभ ज्यादा होगा। स्वाभाविक सी बात है कि सोने के बर्तन अगर आपके पास होंगे, या चांदी की तश्तरी होगी, चांदी का प्लेट होगा, चांदी का चम्मच, चांदी का गिलास होगा, तो आप इस्तेमाल नहीं करते होंगे, उसको नए रूप में ही रख देते होंगे अलमारी में। तो अगर इस्तेमाल नहीं करते हैं तो उनको भी कीमती सामान के साथ आप रख सकते हैं। लेकिन अगर आप चांदी के गिलास में रोज रोज पानी पीते हैं, फिर एक दिन आपके मन में आया कि अब नहीं पीऊंगा, अलमारी में रख दो, ये मत करिएगा। जिस गिलास को जूठा कर दिया, जिस थाली में खाना खा लिया, उसको बर्तन की अलमारी में ही रखिएगा, बेहतर यही होगा। उसको पैसे के साथ मत रखिएगा, क्योंकि वो जो थाली है, वो जो गिलास है, कटोरी है, चम्मच है, जिससे आपने खाना खाया है, वो जूठा हो चुका है, भले ही धो दिया गया हो। इसलिए आप बर्तन बिल्कुल रख सकते हैं पैसे रुपए के साथ, कीमती बर्तन, सोने चांदी के बर्तन, लेकिन वो वही बर्तन रखे जाएंगे जिनका इस्तेमाल कभी भी ना किया गया हो। बैंक के लॉकर के बारे में एक काम जरूर कर सकते हैं, आप कोई भी लॉकर नंबर ऐसा मत लीजिएगा जिसका टोटल 8 होता हो। जैसे लॉकर नंबर 503 मत लीजिएगा, 8 नंबर टोटल होगा, आपको नुकसान होगा उससे। लॉकर नंबर 206 मत लीजिएगा, टोटल नंबर 8 होगा, नुकसान होगा। तो लॉकर नंबर पे तो आप फोकस कर सकते हैं ना, तो लॉकर नंबर पे फोकस करिएगा। और हां, अपने बैंक के लॉकर में भी उल्टी सीधी चीजें ठूस कर मत रखिए, उसको भी सही तरीके से, जो भी आप आभूषण रख रहे हैं या जो भी आप कागजात रखते हैं लॉकर में, उसको भी सिस्टम से, तरीके से, तमीज तहजीब से रखिए तो अच्छा होगा। अब ये नहीं कि लॉकर में ही सामान ले जाके ठूस रहे हैं कि घर पे नहीं है, पंडित जी ने तो घर वाली अलमारी के लिए कहा था, लॉकर में तो ठूस दो। ठूसिए वहां भी नहीं, वहां भी तरीके से, सिस्टम से रखिए। इससे जरूरत पड़ने पे सामान खोज पाना आपके लिए आसान होगा। और इतना ध्यान जरूर रखिए कि लॉकर का टोटल नंबर 8 नहीं होना चाहिए।